जय श्री राम दोस्तों। रात के 12 बजे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि गांव का पीपल का पेड़ तक गायब लग रहा था। मध्य प्रदेश के खपरबा गांव में हर कोई दरवाजे बंद करके सो रहा था, सिवाय एक घर के। उस घर की खिड़की से एक अजीब सफेद रोशनी झिलमिला रही थी और अंदर से एक आवाज आ रही थी। देख रहा हूं, अब देख रहा हूं। वो आवाज इंसान की नहीं थी, लेकिन जो कोई उसे सुनता था वो उसी रात पागल हो जाता था। और आज वो आवाज किसी और को ढूंढ रही थी। ये कहानी है राजेंद्र चौहान की। गांव का साधारण किसान, उम्र 42 साल, और उसकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे आवेश और अन्या। चारों की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक उनके नए घर के पीछे पुराना बंद पड़ा कुआं हिलने नहीं लगा। गांव वाले कहते थे उस कुएं में चेहरा नहीं, चेहरे की भूख रहती है। और खपराबा गांव में एक अजीब बात प्रसिद्ध थी। यहां कभी भी कोई दर्पण रात के बाद नहीं रखा जाता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था श्रापित चेहरा किसी भी चमकती चीज में दिखाई दे सकता है। और पिछले 25 वर्षों में 8 परिवार गांव छोड़कर भाग चुके थे। कारण सबका एक ही बयान था, घर की खिड़की में किसी का चेहरा दिखा और फिर हमारा कुछ नहीं रहा। एक रात राजेंद्र ने देखा कि उसकी बच्ची आन्या हॉल में जमीन पर बैठकर खाली दीवार को देख रही थी। राजेंद्र आन्या के पास जाकर पूछा, बेटा क्या देख रही हो? आन्या बोली, बाबा वो मुझे मुस्कुरा रहा है। राजेंद्र चौंक गया, क्योंकि दीवार पर कुछ नहीं था। पर अगले ही पल उसी दीवार पर गीली उंगली से खींचे हुए जैसे एक चेहरा उभर आया, सिर्फ आंखें और होठ। और वो होठ धीरे धीरे हिल रहे थे और कह रहा था, मुझे देख लिया तुमने। उसी रात राजेंद्र और सीमा ने महसूस किया कि कोई उनके घर में घूम रहा है। कभी किचन में बर्तन गिरते थे, तो कभी दीवार पर खरोंचे, और कभी बच्चों के कमरे से किसी की टूटी आवाज आती थी। लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं, 3 आवाजों का मिला जुला रूप थी। अगले दिन राजेंद्र ने कुएं के पास गया और देखा काले रंग का पानी उबलते थे। जब वो गांव के बुजुर्गों को बताया, तो गांव के बुजुर्ग ने बताया कि ये कुआं उस आत्मा की कब्र है। कभी वो एक इंसान था जिसका चेहरा गांव वालों ने जला दिया था। अब वो हर रात किसी परिवार को चुन लेता है, और उसका पहला निशान होता है बच्चे। राजेंद्र कांप गया। रात के 2 बजे थे। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और चारों तरफ हवा नहीं, मानो जैसे कई चेहरे दीवार से चिपके अंदर झांक रहे थे। सीमा ने बच्चों को पकड़ा और राजेंद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा पर इंसानी नाखून जैसे
अंदर धस चुके थे और ऊपर से आवाज आई, कहाँ जाओगे? अगर चेहरा तुम्हें पहचान गया तो तुम उसी के हो। जब राजेंद्र ने पुराने मंदिर में रखी फटी हुई दास्तान पढ़ी तो उसमें लिखा था, जिस आदमी का चेहरा जलाया गया उसका नाम था अरुण चौहान। राजेंद्र चौंक पड़ा क्योंकि चौहान उसका ही गोत्र था और तीसरी लाइन पे लिखा था, उसने मरते हुए कहा था, मेरा औलाद से मेरा चेहरा जरूर मिलना चाहिए। अब राजेंद्र का खून जम गया क्योंकि आत्मा उसका खून ढूंढ रही थी और उसके परिवार को ढूंढ रही थी क्योंकि राजेंद्र उसी वंश का आखिरी बच्चा इंसान था। अब रात के 4 बज चुका था। कुएं का ढक्कन अपने आप फट गया और कुएं के काले धुएं से एक चेहरा निकला जिसमें आंखें नहीं थी, नाक भी नहीं थी, बस फूटा हुआ मुंह था। वो धीरे धीरे 4 पैरों पर चलता हुआ राजेंद्र की ओर आया और बोला, मेरा चेहरा लौटा दे। पहली बार गांव में कोई इंसान उस आत्मा के सामने खड़ा था। राजेंद्र चिल्लाया, तू मेरा वंशज नहीं, तू श्राप है। और उसने चूल्हे की जलती लकड़ी उस चेहरे पर मारी। अचानक पूरे घर की दीवारें फटने लगी और कुएं से चीख उठी। राजेंद्र के बच्चे रोने लगे और सीमा बेहोश हो गया। और फिर एक तेज चिल्लाहट जिसने पूरे गांव को हिला दिया और वो चेहरा राख बनकर गिर पड़ा और कुआं शांत हो गया। अगली सुबह राजेंद्र को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन रात होते ही आन्या ने बाहर देखा। दरवाजे पर मिट्टी में एक उंगली की खरोच लिखी थी, फिर मिलेंगे। और उसके ठीक नीचे एक बिना आंखों वाला चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था।